पहला सवाल है वो कितने का है, हमेशा की तरह 10 रुपीज़ का पहला सवाल है जो कि आपको आंसर करना है। और उम्मीद करता हूं कि आज भी आप जो है काफ़ी सारी करेंसी जो है, इंडियन करेंसी जो है अपने साथ में लेके जाएंगे और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि डुबो के जाएंगे। यार दे दिया करो यार, पेटीएम वेटीएम कर दिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कुछ बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन कहलाता है? फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताओ भाई, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कौन कहलाता है? जल्दी से आंसर करिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कब स्थापना हुई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना है जो कि हुई थी। पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे हुआ था, जहाँ पे 72 लोगों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। मोस्टली कौन थे? लॉयर्स इसके अंदर थे। पहला अधिवेशन, ठीक है। फाउंडर्स कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नेहरू, डिनशो वाचा, बोमेश चंद्र, W.C. बैनर्जी, ऐसे कई सारे लोग थे जो कि इसके फाउंडर थे। ओके, स्टूडेंट जो विंग है इसको हम क्या बोलते हैं? NSUI कहते हैं इनकी जो स्टूडेंट विंग है। वैसे ही ऑल इंडिया महिला कांग्रेस भी बना रखी है, लेबर विंग भी है, माइनॉरिटी विंग भी है। ओके, और आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है जवाब। यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम बच्चों ने आंसर किया है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखता हूँ भाई कितने % बच्चों ने जो है वो यहाँ पे गलत आंसर किया है। ए.ओ. ह्यूम भी अगर कोई गलत करेगा तो बहुत गलत बात है। यहाँ पे मेजरली जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे एक बच्चा है केसरी यादव, और यादव भी 2 बार है, केसरी यादव, उसने डी आंसर कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज है जो कि आंसर कर दिया है, मतलब पहले वाले का जलालुद्दीन फिरोज नहीं था, ऑप्शन के अंदर क्या था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी था जो कि आंसर कर दिया है। तो यार बिल्कुल गलत जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम बताएं जिन्होंने दक्षिण भारत की विजय का प्रयास किया था। कौन था भाई दक्षिण भारत की विजय के प्रयास करने वाला 12वीं शताब्दी के अंदर? और यहाँ पे कुछ बच्चों ने दोस्तों स्टार्ट कर दिया आंसर देना। अलाउद्दीन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। कितने का क्वेश्चन? 20 रुपीज का क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सही है। और क्या आंसर हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसको क्या सिकंदर कहलाना चाहता था, ये अपना क्या अलेक्जेंडर बनना चाह रहा था, है ना? ठीक है, हालांकि ज्यादा कुछ कर नहीं पाया साउथ इंडिया के अंदर। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। कितने का? 20 रुपीज का एक क्वेश्चन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। और 30 रुपीज इकट्ठे हो चुके हैं भाई बहुत सारे लोगों के पास में। अभी एक सवाल आएगा और फिर आपको वापस से नेगेटिव की तौर पे ले जाएगा, और आपने जितने इकट्ठे करोगे चिल्लड़ वो सब चल जाएगी। चलिए ये देखिए, आपके गलत जवाब का टाइम जो है वो आ चुका है। और ये क्वेश्चन चलो ठीक है 30 का कर लेते हैं, और आप बराबर हो जाओगे, इक्वल, यानी कि 0 पे आ जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका गलत होने वाला है। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ था? अब बताओ भाई कौन आंसर करेगा इसका? और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे बी आंसर आ रहा है। ठीक है, आधे रुपए तो दे दीजिए। एक बच्चा मांग रहा है अभिषेक कुमार। अभिषेक जो गलत कर रहे हैं ना उनसे क्लेम करो आपके पैसे। मीना मोटो को अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। मीना मोटो दुआएं मिल जाएगी आपको, 100 रुपये जीतोगे ना तो डेली की 100 की दुआएं मिलेगी आपको वाईफाई स्टडी की तरफ से। इंडस रिवर यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने गलत किया है। वंशु राठौड़ का, मुस्कान का, रेहान का, कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। कपिल प्रजापति, आंसर क्या होगा? हिंदू कुश। ठीक है, हिंदू कुश तक जो है इनका एम्पायर हुआ करता था। एक तरफ आसाम, एक तरफ कश्मीर, एक तरफ हिंदू कुश। ओके, तो इस तरफ से इनका साम्राज्य हुआ करता था। आज के टाइम पे दोस्तों हिंदू कुश जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, लेकिन उस टाइम पे मौर्य एम्पायर के अंडर में हुआ करता था। अगला सवाल है आपका, महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा और करों का भुगतान न करने की प्रेरणा कहाँ से ली है? आ जाओ भाई, आप लोग 40 रुपीज नेगेटिव जाने वाले हो, क्योंकि ये सवाल भी आपका गलत होने वाला है। जल्दी से बताइए। सिविल डिसोबीडियंस और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये कहाँ से सीखा था हमारे गांधी जी ने? जल्दी से बताइए।
पंकज जो है एक सवाल पूछा है, राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन और निम्न सदन में क्या अंतर है। पंकज मैंने पूरी पॉलिटी पढ़ा दी है, एक बार आप वो वीडियोस देख लो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका ये जो सवाल है वो कभी जीवन में आपका कभी सवाल रहेगा, और ये सवाल कभी सवाल ही नहीं रह पाएगा। मतलब एक बार पॉलिटी के वीडियो देख लो आप। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया है, चंदा का भी गलत है, रजत पूछ रहे मैथ की टाइमिंग, अगला क्लास ही है यार, अगले 10 बजे है मैथ का। आंसर यहाँ पे जॉन रस्किन, बहुत गलत आंसर है। थोरो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जहां से सिविल डिसोबीडियंस की जो है उन्होंने क्या ली थी, ये प्रेरणा ली थी। अगला सवाल भी आपका गलत होने वाला है क्योंकि ये है आपके 50 रुपीज का सवाल, और इस बार जो है आप लोग -90 में जाने वाले हो, पिछली बार के 40 और इस बार के 50। भाई आपको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है। बताओ भाई, क्लिव, लॉर्ड क्लिव जो है वो किससे संबंधित है 4 में से, बताओ भाई। मेरे हिसाब से देखो, आप लोग आंसर करो क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत सारे बच्चे गलत करोगे, तुक्के मारना चालू कर दिया यार। मुझे समझ नहीं आता इतनी जल्दी ए आंसर कौन करता है भाई। मतलब क्वेश्चन आया और आपने आंसर दे दिया। अरे भाई पहले मिलाओ तो सही, कौन सा है, कहां पर है, कुछ मिला तो दो एक बार। आंसर चेप दिया उठा के बस ABCD में से कुछ भी, ठीक है। वो नहीं होता माता रानी वाला जो होती है तरीका, वो करके चेप दिया आंसर। मतलब भाई एक बार देखो तो सही, कुछ मैच तो करो। देखो लॉर्ड क्लिफ जो है वो ड्यूल गवर्नमेंट के ऊपर है, वेलिस्ले जो है वो क्या है, सब्सिडरी अलायंस के ऊपर है। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स आपको मालूम है, और यहाँ पे 2 जगह आप यहाँ पे देख सकते हो, जो तीसरा है ना, यानी जो सी है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स होगा सी का, तो सी का 3rd। यहां से आप वैसे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे क्योंकि एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, एक जो आपको पता है डलहौजी का तो सबको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, तो सी का 3rd जो है आप डायरेक्टली एक देखकर यहाँ से निकाल सकते हो, और किसी में 3rd नहीं है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर होता भी ना तो भी एक ही ऑप्शन में और होता, तो आपके 2 तो हट जाते और एक वैसे बच जाता। कर्जन की बात करें तो कर्जन ने जो काम किया वो क्या किया, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लेके आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर है, जो कि सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चालुक्य ने डैश में अपने साम्राज्य की स्थापना करी थी। आ जाओ भाई, एक और गलत सवाल का तैयारी कर लो, 60 रुपीज का सवाल। अगर कोई 90 जीत भी गया है, पहले गलती से किसी ने सही भी कर दिए तो भी उसके पास 30 बचेंगे। चलो भाई बताओ भाई, चालुक्य स्टैब्लिश देयर एम्पायर इन, कहां पे चालुक्य ने स्टैब्लिश किया था, कभी मैप देखा है चालुक्य ने कहां पे किया था। देखो जो अपना सेंटर इंडिया, जो डेक्कन प्लेटू जो है ना, वो वाला जो एरिया है दोस्तों, वो चालुक्य का हुआ करता था। समझ गए मेरी बात, तो ये आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, द डेक्कन आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे सही किया है। जो भी आपका महाराष्ट्र वाला, कर्नाटका वाला जो ये एरिया हुआ करता था दोस्तों, ये चालुक्य एम्पायर है जो कि हुआ करता था, ठीक है, समझ गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका बड़ा ही फेमस रूलर हुआ करते थे पुलकेशिन प्रथम, जिन्होंने बादामी के अंदर जो है स्टैब्लिश किया था अपना एम्पायर, और सतवाना के एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में जो है ये लोग उठना चालू हुए थे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि है आपका, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया। बहुत ही सिंपल सवाल है, और 70 रुपीज का। अगर ये जो गलत करेगा तो भाई सिंपल सी बात है, फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी। मतलब बहुत ही सिंपल सवाल है, और उम्मीद करता हूं कि आप आंसर बिल्कुल सही होगा। एक बच्चा बोल रहा है हेमानंद साहू, हिस्ट्री का कुछ नहीं पता सर। अरे भाई हेमानंद, फिर मेरे से क्यों वीडियो बनवाए थे जब आपको हिस्ट्री का कुछ पता ही नहीं है। क्यों इतनी मेहनत करवाई, 1 महीना जो है हिस्ट्री की क्लास चलवाई मैंने आपके लिए, जब आपको हिस्ट्री पढ़नी ही नहीं थी, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो फिर हिस्ट्री के क्यों वीडियो बनवाए, क्यों बनवाती, इतनी मेहनत करवा दी मेरे से, ठीक है। आपके लिए शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ, उसको हिंदी में करवाओ, फिर उसकी क्लास लो, उसकी क्विज डलवाओ ऐप के ऊपर, फिर ऐप वाले उसको चेक करें। अरे भाई इतना क्यों लेबर करवाते हो यार। अगर वीडियो बनाए तो पढ़ो भाई, आपके काम आएंगे जीवन में। यहाँ पे आंसर 90% का बिल्कुल सही है। सचिन पायलट है एक, ठीक है, पता नहीं राजस्थान के जो डिप्टी CM है उनके नाम पे सचिन पायलट जी है, जिन्होंने गलत आंसर कर दिया है।
अरे भाई राजस्थान का भला होगा कि नहीं होगा? सचिन पायलट ने इतना सिंपल आंसर है जो कि गलत कर दिया, बाल गंगाधर तिलक मार दिया। अरे भाई जेम्स हैंकी आपका बिल्कुल सही आंसर था। बंगाल गैजेट नाम से जो है अखबार चालू किया था, ठीक है, 1780 के अंदर। 2 साल की जेल काट के आए थे, कर्जे वर्जे हो गए थे हैंकी के ऊपर, डेबिट में चले गए थे, तो 2 साल की जेल भी काट के आए थे, समझ गए? तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चंद्रयान द्वितीय के ऊपर बना दूंगा यार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अभी टाइम मिलने दो यार, चंद्रयान के ऊपर बना दूंगा आपके लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा शुरू हुई? बताओ भाई, सिविल सेवा जो है, सिविल सेवा वो कौन से चार्टर्ड एक्ट के द्वारा शुरुआत करी गई थी? एक और आपका 70 रुपीज का बिल्कुल गलत जवाब। आंसर करिए। और आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो है तुक्के मारने में व्यस्त हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, बी आपका यहाँ पे ओके सही आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर्ड एक्ट 1833 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और किसको बोलते हैं? कॉर्नवेल्स को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये चार्टर्ड एक्ट जो है 1833 के अंदर इसके बारे में बताया गया था, ओके। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे धमाधम तुक्के टेक दिए। अरे भाई नहीं आता छोड़ दिया करो, स्किप करना सीखो। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू किया था? दांडी मार्च के बारे में बताइए। बहुत एक लंबी यात्रा है जो कि यहाँ पे गांधी जी के द्वारा करी गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा नियर बाय, कोई 450 किलोमीटर, कोई 384 किलोमीटर की मार्च है जो कि गांधी जी के द्वारा करी गई थी। और आज बेचारे बिन बात ही इतनी करी, आज जनता जो है बिच बात उनको गालियाँ देती है। मतलब 450 किलोमीटर अगर आपको बोल दिया जाए ना कि देश के लिए चल लो, तो बोले जनता बोलेगी कि भाई छोड़ो कोई बात नहीं, घर पे बढ़िया है, देश अपने हिसाब से चल रहेगा। तो गांधी जी ने इतनी पूरा पहले जो है इतनी 450 किलोमीटर की यात्रा करी पैदल, साबरमती से लेकर दांडी तक, और आज उन्हीं के देश में जो है उनको बहुत सारे लोग जो है गालियाँ देते हैं। चलिए यहाँ पे तो दोस्तों बात करें दांडी मार्च की, तो कब स्टार्ट करी गई थी? 24 दिन के अंदर कवर किया गया था। 12 मार्च 1930 के अंदर शुरुआत करी गई थी। उसके बाद में 24 दिन गिन लो, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन था, कैंपेन ऑफ टैक्स को लेकर, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया गया था। पहले जो है सॉल्ट जो है, नमक जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स ले सकते थे, तो उसको उठा के गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर के साथ में क्या किया? उस लॉ को तोड़ दिया था, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा? 1930 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चों का सही था, अगले पिछला वाला था 80 रुपीज का और ये वाला आ चुका है 90 रुपीज का सवाल। पेटीएम कर देना क्योंकि आपका गलत होने वाला है। डच का पहला स्थायी कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? डच के बारे में बताइए। डच कौन होते हैं? नीदरलैंड के लोग, हॉलैंड के लोग, और आपको मालूम है पोर्चुगीज आए गोवा में, फ्रेंच आए पुडुचेरी में, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए गुजरात के अंदर सूरत में सबसे पहले। इसी तरीके से दोस्तों डच भी एक जगह पे आके उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी। कहाँ पे खोली थी ये आपको बताना है। आंसर जो है यहाँ पे बी आंसर आ रहा है, कैलिकट आंसर आ रहा है, और बी आंसर है बिल्कुल सही है यार। जिन बच्चों ने बी किया है, बहुत ही मुझे आइडिया तो नहीं था, आपको मालूम होगा। मुसीपट्टनम दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहां पे पहला जो डच ने अपनी फैक्ट्री है जो कि स्थापित करी थी, समझ गए। चलिए अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 100 रुपीज क्वेश्चन, और जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, वीडियो देखे हैं, तो उनके लिए तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, और जिन्होंने नहीं पढ़े उनका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि फिर तो कल तक भी आंसर सही नहीं आएगा। अरे भाई कैलिकट के पास में तो पॉन्डी वो आए थे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किसका मामा? वास्को डी गामा आया था। आंसर यहाँ पे क्या है? बिल्कुल काफी सारे बच्चों का गलत आ रहा है, और
ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पे क्या होगा? फ्रांसिस डी अल्मेडा। अल्मेडा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, एक बच्चा बोल रहा है कि सर जो चार्टर्ड एक्ट 1833 वाला जो सिविल सर्विसेज वाला है उसका आंसर 1853 होगा। देखो बच्चों, एक बार बता देता हूं मैं आपको, जो सिविल सर्विसेज जो स्टार्ट किया गया था ना वो 1833 के चार्टर्ड एक्ट से किया गया था। ठीक है, इसको ओपन कंपटीशन जो है वो कर दिया गया था 1853 के अंदर। जो चार्टर्ड एक्ट था 1853 में, इसको ओपन कंपटीशन जो है बना दिया गया था। और सिर्फ एग्जाम जो है ना वो उस टाइम पे लंदन में ही हुआ करता था। एग्जाम देना है तो लंदन जाना पड़ेगा, समझ गए? तो आपका आंसर यहाँ पे 1833 होगा। कंफ्यूज मत हो यार, जो बता रहा हूं बिल्कुल सही है। अल्मेडा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि पहले गवर्नर जनरल है जो कि बने थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताइए। बताइए भाई, 1857 रिवोल्ट के अंदर जो है सबसे पहले जो है वो कहां पे हुआ था? जल्दी से बताइए। सेंटर्स तो आपको मालूम होगा, सेंटर्स के अलावा लीडर भी थे, जैसे कि कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बरेली में खान बहादुर थे, बिहार में कुंवर सिंह थे, है ना? पेपर में पूछते हैं बिहार के अंदर लीडर कौन थे, कुंवर सिंह, पेपर में ध्यान रखिएगा, समझ गए? ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले पहली बार जो म्यूटिनी हुई थी वो मेरठ के अंदर हुई थी। ये तारीख जो थी दोस्तों, तारीख थी 10 मई थी, 10 मई थी 1857 के अंदर मेरठ के अंदर जो है सबसे पहले रिवोल्ट की स्थापना करी गई थी। मंगल पांडे थे सर्जन, एक, ठीक है, बैरकपुर के अंदर, बैरकपुर रेजिमेंट में, तो उन्होंने जो है क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया था। और उसके बाद कई जगह सेंटर्स बन गए। बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर, वो बेचारे बहुत ही बूढ़े थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, लीडर बना दिया गया उनको और बेचारा उनको रंगून भेज दिया ब्रिटिशर्स ने उठा के। आंसर होगा लखनऊ, फिर उसके बाद कानपुर और उसके बाद में इलाहाबाद, समझ गए? लखनऊ की बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहब थे, और ठीक है, इलाहाबाद के अंदर अगर बात करें तो इलाहाबाद का मेरे को भी याद नहीं है, आप देख लेना, इलाहाबाद पेपर में आता भी नहीं है वैसे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? बक्सर की लड़ाई का, बैटल ऑफ बक्सर, बहुत ही सिंपल सवाल है और ये क्वेश्चन है आपके 120 रुपीज का। उम्मीद करता हूं कि बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बंगाल के अंदर क्या हो गया था? टोटली तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो हावी हो गए थे। ओके, 1764 के अंदर कब लड़ी गई थी? 1764 के अंदर इस लड़ाई को लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो लीड कर रहे थे एक्टर मुनरो, और उनके सामने कौन था? मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, शुजा-उद-दौला, साथ में शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों ने लड़ी थी मिलकर। तीनों जो है वो बेचारे ब्रिटिशर्स से सताए हुए आदमी थे। तीनों ने सोचा कि चलो ठीक है, खुद साथ मिलकर जो है वो लड़ लेते हैं, लेकिन बेचारे तीनों साथ मिलकर भी क्या सामना उनका नहीं कर पाए, समझ गए? शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, तीनों ने लड़ी बक्सर के अंदर, और उसके बाद से क्या हो गई? टोटली डोमिनेंस हो गई ब्रिटिशर्स की बंगाल के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंपनी सुप्रीमेसी ओवर बंगाल, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कब? अगले साल 1765 के अंदर, समझ गए मेरी बात? चलिए अगला सवाल है आपका, अकबर के शासनकाल के दौरान अदालत की भाषा कौन सी थी? बहुत ही सिंपल सा सवाल, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है इस 150 रुपए के क्वेश्चन को बच्चे गलत करेंगे और काफी नेगेटिव के अंदर जाने वाले हैं। जल्दी से आंसर करो भाई, काफी सारे बच्चों ने वैसा आंसर बिल्कुल सही दिया था पहले वाले का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, पर्शियन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो बनवाया गया था वो किस लिए बनवाया गया था? सभी धर्मों को स्टडी करने के लिए बनवाया गया था, समझ गए? सभी धर्मों को स्टडी करने के लिए बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी के अंदर दोस्त, ठीक है? और आगरा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको मुगल एम्परर ने कब बनवाया था दोस्तों? 1571 के अंदर फतेहपुर सीकरी को बनवाया गया था। अकबर के द्वारा बनवाया गया था जब पंजाब के अंदर उसने, ठीक है, कैंपेनिंग करी थी। तो अकबर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें फतेहपुर सीकरी के अंदर। आपने पिक्चर देखी होगी ना, कौन सी थी यार वो, जरा तस्वीर से आतू, जो भी थी शाहरुख खान की और महिमा चौधरी की, परदेश, उसकी शूटिंग जो है लास्ट के अंदर जो शाहरुख खान भागता है, पिटाई होती है उसकी, वो फतेहपुर सीकरी है। जामा मस्जिद, टॉम सलीम चिश्ती, इबादत खाना, और इसके अलावा नौबत खाना, पंचमहल, बीरबल हाउस, हिरन मीनार, कई सारी चीजें हैं जो कि वहां पे अकबर ने बनवाई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी को निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे पहले हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया गया था दोस्तों जब वो गुजरात से पहले घुसने की कोशिश कर रहा था। गुजरात से मिल गई हार, उसके बाद वह राजस्थान से घुसा अंदर। गुजरात के अंदर दोस्तों हुआ करते थे सोलंकी रूलर, और सोलंकी के अंदर हुआ करते थे भीमा द्वितीय, उनके द्वारा जो है हराया गया था। काफी सारे बच्चों के सवाल गलत है, पेटीएम कर देना मेरे को। हुमायूं नामा दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। बहुत बार सवाल 50 बार पेपर में आ चुका है। और हुमायूं नामा लिखी गई थी दोस्तों किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। सप्तगंगा सिद्धांत किससे ने प्रतिपादित किया? बताइए भाई, सप्तगंगा सिद्धांत। सप्तगंगा सिद्धांत की बात करें तो ये किसके द्वारा? ये कौटिल्य के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए पहली बात तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर को ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, सन टेम्पल को। ये किसके द्वारा बनाया गया था? गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सईद राजवंश के संस्थापक कौन थे? भैया बताओ भाई, सईद की बारे में बताइए। सईद जो डायनेस्टी दोस्तों तुगलक के बाद में आई थी और लोधी के आने के ऊपर चली गई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? यहाँ पे काइजर खान थे, जो कि इसके संस्थापक हुआ करते थे। तो दोस्तों